बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, इंसान कभी कभार अपने पेशाब के अंदर जलन महसूस करता है या कभी कभार उसके पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं, आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा है। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। इसमें होता कुछ यूँ है कि इंसान कभी कभार अपने पेशाब के अंदर जो है वो जलन महसूस करता है। ये जलन किन लोगों को ज़्यादा होती है? वो लोग जो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेशाब के अंदर जलन तब होती है जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है, और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना और पानी का कम इस्तेमाल करना पेशाब के अंदर तेज़ाबियत को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंसान के पेशाब के अंदर जो है वो जलन होना शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभार ये जलन मसाने की इन्फेक्शन या प्रोस्टेट के इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान के पेशाब के अंदर खून आना शुरू होता है। कभी ये पेशाब से पहले, कभी ये पेशाब के साथ, और कभी कभार ये पेशाब के एंड पे खारिज होता है। इसमें जो मेन वजूहात हैं उसमें मसाने की पत्थरी, प्रोस्टेट, और जो पेशाब की नाली होती है उसकी सूजन, या गुर्दे की पत्थरी जो है, या गुर्दे की इन्फेक्शन, इसकी वजह से पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस खून का आना इंसान की मर्दाना कुव्वत के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। इसी तरह कभी कभार जो यूरिन है, यानी कि पेशाब रुक रुक कर आना शुरू हो जाता है, इसकी जो मेन वजह है वो पेशाब की नाली की सूजन है। सूजन होने की वजह से जो नाली है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो रुक रुक कर आना शुरू हो जाता है। लेकिन बुढ़ापे के अंदर इसकी मेन वजह जो है, अक्सर देखा गया है कि मर्दों के अंदर गदूद बढ़ जाते हैं। तो इसका उस वक़्त तक अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जब तक आप अपनी तमाम सिम्टम्स, यानी कि मर्ज़ की अलामात, अपने किसी अच्छे डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करते। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक पर काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती हैं, जिनके साथ हर किस्म के मसाने के, गुर्दे के और प्रोस्टेट के जो इन्फेक्शंस हैं वो कवर किए जा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो लोग जिनके गदूद बढ़ चुके हैं वो विदिन फ्यू वीक्स अपने गदूद जो है दोबारा नॉर्मल हालत में ला सकते हैं। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे केस हैंडल किए हैं कि जिनका पेशाब जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका था, और फिर नाली लगने के बाद उनको जो है वो यूरिन आना शुरू हुआ। तो आप भी अगर इस किस्म की किसी भी आवारज़ में मुब्तला हैं तो मुझसे मुफ्त मशवरे के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। मज़ीद लेक्चर्स सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।